हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, एक वीडियो मैंने पहले आपको डाला था जब मैंने समझाया था जेई मेन में और कौन से कॉलेजेस हैं अच्छे कॉलेजेस जो जेई मेन स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं, बट आपको फॉर्म भरना पड़ता है। तो उसी में एक ऐसे कॉलेज की मैं बात करूँगा जिसकी कट ऑफ कोई 8-10 हज़ार रैंक वाली नहीं है। ट्रिपल आई टी हैदराबाद या ट्रिपल आई टी दिल्ली वाला सीन नहीं है। थोड़ी कट ऑफ रिलेटिवली पीछे है, बट कॉलेज एक्चुअली बड़ा अच्छा है। उस कॉलेज का नाम है LNM-IIT, द लक्ष्मी निवास मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये जयपुर में सिचुएटेड है। देखिए, 2008 में जब मैं अपनी बीटेक कंप्लीट कर रहा था MNIT जयपुर से, तब भी हमें आइडिया था कि बहुत कंपनीज उस कॉलेज में भी आती हैं और वहाँ भी प्लेसमेंट्स ठीक हैं। और पिछले 12 साल में जब से मैं स्टूडेंट्स पढ़ा रहा हूँ, देखिए बहुत सारे बच्चे IIT की तैयारी करने के लिए एडमिशन लेते हैं, बट सारे बच्चे IIT NIT में तो नहीं पहुँच पाते। तो हर साल मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स LNM-IIT में जा रहे हैं, और हर साल अब मैं और रिकमेंड कर रहा हूँ तो वो काउंट बढ़ता जा रहा है। मतलब अब फ्रेंकली आपको बोल सकता हूँ, पिछले 3-4 सालों में 20-25 से ज़्यादा मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हर साल वहाँ एडमिशन ले रहे हैं। और उन सब का इतने सालों का जो फीडबैक है, दैट इज़ वेरी इनकरेजिंग। मतलब मुझे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे डेफिनेटली याद हैं जिनका मैंने देखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिनके कॉन्फिडेंस लेवल का, जिनकी बात करने की स्किल्स का, सब कुछ बहुत इम्प्रूव हुए हैं। सो दैट सजेस्ट मी कि कॉलेज कल्चर ख़राब नहीं है, कॉलेज कल्चर इज़ एक्चुअली वेरी गुड। और आज भी जब इस वीडियो बनाने के लिए मैंने उन लोगों से संपर्क किया, तो सब बहुत पॉजिटिवली कॉलेज के लिए रिव्यूज़ देने, कॉलेज के लिए रिसोर्सेज देने, कॉलेज का सारा डेटा, कॉलेज के वीडियोज़, कॉलेज के फ़ोटोज़ बहुत बढ़ चढ़ के शेयर कर रहे हैं। अपने एलुमनाई जो फेमस हैं, स्टार्टअप जो फेमस हैं, सारी लिस्ट उन्होंने मुझे प्रोवाइड कराई है। तो आज वो सारी डिटेल्स मैं लूँगा। सबसे पहली डिटेल कट ऑफ की बताता हूँ। देखिए, एग्जैक्ट लास्ट ईयर की इन्होंने कट ऑफ दी नहीं है, बट फिर भी जो मुझे टेंटेटिवली आइडिया मिला है जो डेटा से, लगभग 50,000 रैंक तक यहाँ पे आपको CSE और एक और ब्रांच है इनकी CC, विच इज़ एज गुड एज CSE जो स्टूडेंट्स कहते हैं। ये दो ब्रांचेस UG कोर्सेज में आपको मिल जाती हैं। ECE थोड़ा और पीछे रैंक तक मिलती है और मैकेनिकल और पीछे तक मिलती है। ऑलमोस्ट 93 परसेंटाइल के अराउंड तक लगभग मैकेनिकल मुझे बताया गया है लास्ट ईयर मिली है। ड्यूअल डिग्रीज में केवल 10 सीट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा उनकी चर्चा अपन नहीं करें क्योंकि सीट्स बहुत कम है। बट इन मेजर कोर्सेज में लगभग आप मान सकते हैं कि लगभग 40 से 50 हज़ार के ब्रैकेट में है, 30 से 50 हज़ार के ब्रैकेट में आपकी रैंक है। तो यहाँ पे शायद आपके लिए अच्छे ऑप्शंस बन सकते हैं। और इसकी डिटेल्स आइए देखते हैं। So see, first of all, the last date for application for JEE Main Mode they have increased to 30th September 2020. Initially the date was 14th, I remember. Now it is 30th, so you have time left. You can apply even after your JEE Advanced and after your BITSIT. Now the seats that they are offering 120 seats in CCE, Communication and Computer Engineering, 240 in this Computer Science and Engineering, 150 in ECE and 60 in Mechanical. And yet they have 10 seats in the CS and the ECE dual. So what you have, the bulk of the seats are from CS and ECE courses, and hence you see a good average and good median packages. So don't compare with an NIT college which is offering a metallurgy, civil, chemical, every field, and you compare just the average. If you want to compare the average of CS there to the average of CS there, that would be a better comparison. And the best thing that I like about this college, despite being a private college, they don't take any management fee, they don't have any management quota, they don't take any that under the table or something. So every admission here is a free and fair, perfectly fair, you can say. And then the eligibility you have, you must have 60% or greater marks in class 12 with 60% in physics, chemistry and mathematics. That is they are asking. Now the fees is slightly higher than IIT and NITs. Leave that caution fee. The tuition fee is 1,45,000. You have some other fees, plus the hostel and the mess fee is like this, 21,000, 16,000 paid on actual basis, and the other fees. So roughly you can make it out, it is 2 lakh plus coming out per semester. But the important thing is there will be an annual increase of approximately 10%. So keep that in mind while getting your projections for the 4-year or 5-year course fee. And it is a residential institute, you have to take the hostel unless some exceptional circumstances they allow. But this year they have said in view of COVID-19 they might relax that norm, otherwise opting hostel is mandatory. Now the placements which is very much highlighted for LMIT, and they are actually good, you can make out from the batch 2020 statistics.
highest, average, median, total offers, total students, total internships, the percentage all are very nice, and you can see the branch wise statistics also. The CS and CCE are doing really good. Even ECE is not bad, though mechanical definitely has to suffer it. Generally don't have that high packages as compared to the CS guys. And the recruiters, you can make it out, there are plenty of good recruiters, all the good names you know are in the list. And here the average and the median of those the last 5 years, I have taken it from their official website, so you can make it out that the average package is steadily increasing. And for the last 2 years they have given a detailed data, and just make sure this percentage placed, it is out of the students which are registered, not the total batch strength, and there's a difference in that number, so keep in mind, and that's a standard practice. Almost all the colleges give data in that particular style. And the good thing is that more than 50% students have got a 10 lakh CTC or more. So you can see that that's placement is actually good. The data looks really good for this college. And now in the last, I'm leaving you with some comments of my student who entered NIT last year. He was also preparing for advanced, couldn't do that good there, but he is there and he's happy after studying for 1 year there. So just see his comments, and that was from my side. I'll try to come up with such videos for some other colleges. I'll try to present the facts which have been provided to me by the college site and the students. Thanks for watching. Hey everyone, my name is Chirag Vaishnav and I'm a second year student at LNM IIT Jaipur. So after the hectic schedule for the JEE preparation, admission to this college was a fun part for me. Now talking about my experience, it was pretty good. The hostel life here is amazing and the campus architect is very decent, and as all things are going online, I really miss that place. Apart from that, the senior junior interaction here is very good. Also the faculty is very nice here. Now coming to the most fun part of the college, that is the fest. The cultural fest of our college is Vivacity. This year Zumin Nautyal and last year Darshan Rawal has performed in Vivacity. Also our technical fest Plinth and our sports fest Desportivos are very amazing.